उत्तर प्रदेश का बनवारीपुर गांव सूरज की माध्यम रोशनी में नहाया हुआ था। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और कल कल बहती नदी गांव के सरहद का काम करती थी। शहर के ओर जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता पर शिव मंदिर के कुछ दूर बने हरावन घाट को पार करके जाना होता था और दूसरा रास्ता लेने पर आपको आगे 2 किलोमीटर दूर पुल से जाना होता। इस गांव का मुखिया था सुरेश कुमार। सुरेश की उम्र 27 साल थी और वो अपने छोटे भाई और दादाजी के साथ रहता था। सुरेश के पिताजी का देहांत होने के बाद उसने नौकरी ना करते हुए शहर छोड़ के गांव में ही रहकर घर और खेती की जिम्मेदारी संभाली। आज खेत से आने के बाद वो आराम करने बैठा था और बगल में दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी ने उसके छोटे भाई रमेश के बारे में पूछा। अरे रमेश, कहाँ रह गया? जी वो तो नदी के रास्ते शहर गया है घर का सामान लाने। नदी के रास्ते? दादाजी ने चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए पूछा। हाँ, दोपहर के खाने का समय हो रहा था तो मैंने उसे छोटे रास्ते से जाने को कहा ताकि वो जल्दी वापस आ सके। रमेश ने उत्तर दिया। अरे बेवकूफ, मैं बचपन से तुम दोनों को उस रास्ते की तरफ जाने से मना करता आया हूं, फिर भी ऐसी गलती कर दी। दादाजी ने भड़कते हुए कहा। क्या दादाजी, अब हम बच्चे थोड़ी हैं जो जंगल और नदी के रास्ते जाने से डरे? रमेश ने हंसते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि उस रास्ते में कैसी बला है, इसलिए हंस रहे हो। बस भगवान से दुआ है कि रमेश सही सलामत लौट आए, दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी सुरेश के फोन की घंटी बजी। अस्पताल से कॉल था, उसके भाई की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल से कॉल आते ही वह गाड़ी की ओर भागा और अपनी संघ गति से दौड़ा दिया शहर की तरफ। भाई से मिलने की देव उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे। दादाजी, ये नदी वाले रास्ते के बारे में क्या कह रहे थे? उस रास्ते की क्या कहानी है? ऐसी कौन सी बला है उस डगर में? ये सारे प्रश्नों को मन में लिए वो अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद दादाजी की बात ना मानकर और रमेश को उस रास्ते भेजकर उसने बड़ी गलती कर दी थी। उस स्मरण हुआ कि पिछले महीने ही तो भीकम काका के लड़के की भी रहस्यमय मौत हुई थी उसी रास्ते में। उसकी लाश भी नदी के किनारे घाट पे मिली थी। आखिर कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है उस नदी और रास्ते में जो अभी तक अनसुलझा है। तो क्या था उस रास्ते का रहस्य और क्या है उस मनहूस नदी और की गुत्थी? पता चलेगा इस कहानी के अगले पार्ट 2